हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अष्टम अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके पहले और दूसरे नंबर के श्लोक का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। कल हमने सप्तम अध्याय को कंप्लीट करा लिया। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के पाठ को। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। मित्रों, इसके शब्दार्थ को देखते हैं, उसके बाद इसके अनुवाद को देखेंगे। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम। किम माने क्या, तत् माने वह, ब्रह्म यानी ब्रह्म, किम माने क्या, अध्यात्मम यानी व्यक्तिगत आत्मा, कर्म यानी कर्म का सिद्धांत, पुरुष उत्तम यानी परम दिव्य पुरुष श्री कृष्ण, अधिभूतम यानी भौतिक अभिव्यक्ति, च माने और या तथा, किम माने क्या, प्रोक्तम यानी कहा जाता है, अधिदैवम यानी देवों के स्वामी, किम माने क्या, उच्यते माने कहा जाता है। ये रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को देखते हैं। मित्रों, श्री भगवान अर्जुन से सप्तम अध्याय में क्या कहे थे कि जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। अंतिम क्षण में भी जो मुझे याद करता है, जो मेरा स्मरण करता है, ऐसे लोग भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा उन्होंने सप्तम अध्याय में अर्जुन से कहा था। तो अब इस अष्टम अध्याय में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे परमेश्वर, ब्रह्म क्या है और अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं। तो अभी जैसा कि पिछले श्लोक में हमने सप्तम अध्याय के आखिरी श्लोक में पढ़ा था कि श्री भगवान ने कहा था अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, इन शब्दों का प्रयोग किए थे भगवान श्री कृष्ण। तो वही सब प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन अष्टम अध्याय के प्रथम श्लोक में कि हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से किसको कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं, कृपया मुझे बताएं। तो इस तरह के प्रश्न करते हैं अर्जुन गीता के अष्टम अध्याय के पहले श्लोक में। तो आशा करते हैं ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। बस प्रश्न है अर्जुन के। इसमें भी द्वितीय श्लोक में भी अर्जुन प्रश्न ही करते हैं। उसके बाद तीसरे श्लोक में श्री भगवान उत्तर देंगे। तो चलिए दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इसके शब्दार्थ को देखते हैं। अधियज्ञः यानी समस्त यज्ञों के स्वामी, कथम माने कैसे, को अत्र, को माने कौन, अत्र माने यहाँ, देहे माने शरीर में, अस्मिन माने यह, मधुसूदन मधु नामक राक्षस का मर्दन करने वाले ऐसे हैं भगवान श्री कृष्ण। उनका एक अन्य नाम है मधुसूदन। तो यहाँ पर अर्जुन श्री भगवान से मधुसूदन शब्द का प्रयोग करते हुए प्रश्न करते हैं कि हे मधुसूदन, आप मुझे बताएं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का वध करने वाले श्री कृष्ण प्रयाण काले यानी प्रयाण होता है मोक्ष, यानी मृत्यु के समय में
च माने और, कथम माने किस प्रकार, ज्ञेयः असि नियतम आत्मभिः। ज्ञेयः अस्ति माने जानने योग्य, असि माने है, नियत आत्मभिः यानी दृढ़ मन वाले लोगों द्वारा। ये रहा शब्दार्थ। आइए इसके अनुवाद को जानने का प्रयत्न करते हैं। अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे भगवन, हे मधुसूदन, शरीर में अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ किस प्रकार है। हे कृष्ण, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं। ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको आप समझ सकते हैं कि जैसा भगवान ने कहा कि यदि कोई पुरुष मुझे अंतिम क्षण में याद कर लेता है तो वह मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इस श्लोक में, गीता के 8वें अध्याय के 2 श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं श्री कृष्ण से कि हे कृष्ण, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं, यानी कि कैसे आपका स्मरण कर पाते हैं। ऐसा प्रश्न करते हैं अर्जुन श्री कृष्ण से। तो मित्रों, इसमें अर्जुन ने सिर्फ प्रश्न किया है। गीता के 8वें अध्याय में एक बार हम पुनः इनके प्रश्नों को दोहरा देते हैं ताकि अगले जो श्लोक हम लोग पढ़ें, अगला श्री भगवान जब उनका उत्तर देंगे तो याद रहे। उन्होंने पहले श्लोक में पूछा कि हे परमेश्वर, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत तथा अधिदैव किसे कहा जाता है। और दूसरे श्लोक में पूछते हैं कि हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है। सिद्ध है कि अधियज्ञ अर्थात यज्ञ का अधिष्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है। समाहित चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। इन 7 प्रश्नों का, 7 प्रश्न है कुल, इन 7 प्रश्नों का क्रम से निर्णय देने के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण अब तीसरे श्लोक में बोलेंगे। उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी संशय हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए मिलेंगे अब कल अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरे कृष्णा। नमः संस्कृताय।